जय हिंद। मैं जयंत कुमार। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। और दोस्तों आप लोग जैसे कि कमेंट बॉक्स में अपना एग्जाम डेट जरूर मेंशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि NaOH जैसे कि किस प्रकार का यौगिक है। तो आपको बताना है NaOH किस प्रकार का यौगिक है। तो ये है, कैसा है, क्षार है। कैसा है, क्षार है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि ये जैसे कि जो पिछले डेट में एग्ज़ाम हुआ है उसी पैटर्न पर आधारित जैसे कि ये क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि आपको जैसे कि हर एक शिफ्ट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। तो आप लोग जैसे कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देख कर जाएँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादप कोशिका में अतिरिक्त भोजन कहाँ संग्रहित होता है। तो कहाँ होता है, तो ये जो होता है कहाँ होता है, वैक्यूल में होता है। याद रखेंगे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 में लॉरियस टीम ऑफ द ईयर कौन बनी है। तो कौन बनी है आपको बताना है। तो ये जो बनी है स्पेन महिला फुटबॉल टीम। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो कार्बन का कितना होता है, तो कार्बन का जो होता है 6 होता है। कितना होता है, कार्बन का 6 होता है। तो याद रखेंगे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर का नियंत्रण तंत्र कौन होता है। तो दोस्तों आप लोग जैसे कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो इसको बताना है कि मनुष्य के शरीर का नियंत्रण तंत्र कौन है। तो कौन है, तो ये है तंत्रिका तंत्र। कौन है, तंत्रिका तंत्र। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अवतल दर्पण में फोकस किस तरफ होता है। तो किस तरफ होता है, तो ये जो होता है दर्पण के सामने होता है। क्या होता है, दर्पण के सामने। तो ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि CH4 गैस को क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कहा जाता है, तो इसे जैसे कि मॉस मॉर्स गैस भी बोलते हैं। और इसका जो नाम है ये है मीथेन है। क्या है, मीथेन है। तो CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। और मार्स गैस भी बोलते हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कोशिकांग पाचन एंजाइम रखता है। तो कौन रखता है, तो ये जो रखता है लाइसोसोम रखता है। कौन रखता है, लाइसोसोम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 में सियोल पीस प्राइज किसने जीता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने जीता है, तो ये जो जीता है WHO ने जीता है। 5 स्टार क्वेश्चन ये रहने वाला एग्जाम की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिजली में kWh किसका मात्रक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसका मात्रक है, तो ये जो है ऊर्जा का है। किसका है, ऊर्जा का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि H2SO4 का सामान्य नाम क्या है। तो H2SO4 का सामान्य नाम क्या कहलाता है, तो ये जो कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। क्या कहा जाता है इसको, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। तो किस में होता है आपको बताना है। तो ये जो होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि 2025 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण किसने जीता। तो किसने जीता है, ये जो जीता है अमन अंटिल ने जीता है। किसने जीता है, अमन अंटिल ने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि Li का परमाणु क्रमांक क्या है, यानी लिथियम का जैसे कि परमाणु क्रमांक क्या होता है आपको बताना है। तो ये जो होता है लिथियम का 3 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस जीव को नीलहरित शैवाल कहा जाता है। 5 स्टार क्वेश्चन है। तो किसको कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो है, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है।
तो किससे बना होता है? तो ये जो बना होता है टंगस्टन से बना होता है। किससे बना होता है? टंगस्टन से। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि CO2 किस प्रकार का ऑक्साइड है? तो आपको बताना है कि CO2 गैस जो है किस प्रकार का ऑक्साइड है। तो ये जो है कैसा है? अम्लीय है। कैसा है? अम्लीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? तो कौन बनाता है आपको बताना है। तो ये जो बनाता है अग्नाशय बनाता है। कौन बनाता है? अग्नाशय बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2025 में बैडमिंटन सुपर 750 विजेता कौन बना है? तो कौन बना है आपको बताना है। तो ये जो बना है लक्ष्य सेन ने बना है। किसने बना है? लक्ष्य सेन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण दर्पण में कौन मार्ग किस नियम पर चलता है? मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन चलता है? तो ये जो होता है परावर्तन। किस नियम पर चलता है? तो परावर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि KMNO4 का रंग क्या होता है? तो क्या होता है आपको बताना है। तो ये जो होता है बैंगनी होता है। क्या होता है? बैंगनी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन में प्रोटीन का पाचन किस में शुरू होता है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है मुख है, पेट है, छोटी आंत है और बड़ी आंत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पेट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। करें कि 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट कौन चुना गया है? तो कौन चुना गया है आपको बताना है। तो ये जो चुना गया है दिव्यांश कुमार चुना गया है। किसको चुना गया है? दिव्यांश कुमार को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु क्रमांक का कौन सा कण ऋण आवेशित होता है? तो कौन होता है? तो ये जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। दोस्तों याद रखेंगे कि परमाणु, ये जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो याद रखेंगे। और नाभिक में जो है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है। याद रखेंगे ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवक जो है किस प्रकार के जीव होते हैं? तो कवक किस प्रकार के जीव होते हैं? तो ये जो होते हैं परपोषी होते हैं। क्या होते हैं? परपोषी।